नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो आसानी से पहुंच पाएं। दोस्तों, आज हम आपको मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी देंगे। 18 महीने बाद ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 दोपहर 3:28 पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का ये गोचर कई राशियों के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिष में मंगल और गुरु को मित्र ग्रह माना जाता है। इसलिए मंगल और गुरु की मित्रता के कारण ये गोचर विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। वहीं गुरु ज्ञान, समृद्धि, धर्म और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति और धन लाभ के योग बनने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस गोचर के दौरान किन राशियों के जातकों को मिलता है विशेष लाभ। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में मंगल पहले तथा 8वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने जा रहा है। इस गोचर के दौरान कैरियर में नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए निवेश और मुनाफे के अवसर बन सकते हैं। विदेशों में भी इन्वेस्ट करके लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इस समय थोड़ी फिजूल के खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। इस दौरान कुछ लोगों को कानूनी विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इस कानूनी लड़ाई में जीत आपकी ही होगी। पर्सनल या प्रोफेशनल कारणों की वजह से आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। विदेशों में अच्छे संपर्क बनेंगे जो आपके लिए बेहद लाभकारी होंगे। उपाय में प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 12वें और 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा। 11वां भाव लाभ का होता है। इस दौरान आपके आर्थिक मामलों में तरक्की होगी। विदेशी जरियों से कमाई का अवसर मिलेगा। इस दौरान आमदनी का कोई बहुत बड़ा साधन आपके हाथ लग सकता है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जीवन साथी या प्रोफेशनल पार्टनर के जरिए आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं दूसरी ओर संतान पक्ष की सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। इसकी वजह से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। इसलिए परिवार और बच्चों को थोड़ा समय दें और उनका ध्यान रखें। उपाय में मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चने आदि खिलाएं। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान नौकरी और व्यवसाय में सफलता और उन्नति मिलने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारों में वृद्धि होगी और वे नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपका स्वभाव प्रभावशाली रहेगा और इसका असर कामकाज में भी देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की बड़ी तारीफ होगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें और दोनों जगहों पर क्रोध और निरंतर रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करने पर आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। उपाय में मंगलवार के दिन गुड़ या लाल मसर की दाल का दान करें। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 10वें और 5वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए ढेर सारी सौगातें लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा। खासकर वे छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी मुराद पूरी होगी। भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस गोचर के दौरान आपकी माताजी की सेहत प्रभावित हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि इस दौरान
वे अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे, चाहे शिक्षा हो या व्यवसाय। इस दौरान भाई बहनों के साथ रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। उपाय में प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 9वें और चौथे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। मंगल का मीन राशि में गोचर करने से सिंह राशि के जातकों को तगड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सिंह राशि के जातकों और उनके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में चोट भी लग सकती है, लिहाजा वाहन सावधानी से चलाएं। ससुराल पक्ष से कुछ मुद्दों पर मतभेद पैदा हो सकते हैं। निराशा के बीच आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 8वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके व्यवहार में क्रोध और उत्तेजना बढ़ सकती है। गलतफहमी और मतभेद होने से वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। बात करें कैरियर की, तो कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों क्षेत्र में तरक्की होगी। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी। मंगल का ये गोचर आपके भाई बहनों के लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। उपाय में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 7वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपके आर्थिक नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। इसके फलस्वरूप तुला राशि के जातकों को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ग्रहों की चाल की वजह से आप इस समय में कठिन परिश्रम और पूरे समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मंगल के गोचर के दौरान दुर्घटना में चोट लगने के संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस अवधि में जीवन साथी की सेहत बिगड़ने से आपकी चिंता बढ़ सकती है। वे जातक जिनकी बिजनेस में पार्टनरशिप है, उनका अपने साथी के साथ टकराव हो सकता है। हालांकि आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें। उपाय में शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा गुलाब या कमल के इत्र से करें। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल आपके प्रथम भाव तथा 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेगा। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों का झुकाव शिक्षा की ओर बढ़ेगा। वहीं किसी गलतफहमी की वजह से आपके प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आप बहुत खुश नजर आएंगे। आपका कोई रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। यदि आप पर कोई देनदारी या लोन बाकी है तो इस अवधि में उसका निपटारा हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान नजर आ सकते हैं। उपाय में मंगलवार के दिन किसी अंगहीन को मीठे चावल बनाकर खिलाएं। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 12वें और 5वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 4थे भाव में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, लिहाजा घरेलू मामलों पर धैर्य और संयम के साथ काम लें। पारिवारिक जीवन में तनाव और चुनौतियों के बीच प्रोफेशनल लाइफ में आपको कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में सफलता और तरक्की होने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही विदेशों से भी लाभ होने के योग बन रहे हैं। ध्यान और योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी।
इस दौरान भूमि, मकान, वाहन आदि भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन गाय को केले खिलाएं। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 11वें और चौथे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करने जा रहा है। मंगल का मीन राशि में गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों के मनोबल और पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप मंगल के प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। आप खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस करेंगे। पहले से तय किए स्थानों की यात्रा करेंगे। इसके अलावा आप अपने विरोधियों पर भी हावी रहेंगे। मंगल का ये गोचर आपके छोटे भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की वजह से आपकी प्रशंसा होगी। पुरानी देनदारी और लोन चुकाने के लिए ये समय आपके पक्ष में रहेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों भरा रहेगा। उपाय में शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि देव की आराधना करें। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 10वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपको कामयाबी मिलेगी। भाई बहनों की मदद से या उनके जरिए आपको लाभ प्राप्त होगा। इससे जीवन में आर्थिक समृद्धता आएगी। इसके अलावा किसी नज़दीकी व्यक्ति से आर्थिक मदद मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी लाभ मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और की तो परिणाम और भी आपके बेहतर होंगे। उपाय में शनिवार सायं काली दाल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाएं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में मंगल 9वें और दूसरे भाव का स्वामी होकर आपके प्रथम भाव यानी लग्न भाव में गोचर करेगा। मंगल का ये गोचर आपकी राशि में होने से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है। बात बात पर विवाद करने का मन करेगा। इस दौरान गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कामुक विचारों में वृद्धि होगी। अप्रैल 15 के बाद प्रोफेशनल लाइफ बेहद बेहतर रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, नहीं तो हानि हो सकती है। गुस्से में कही हुई बातें भी किसी दोस्त या साथी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस दौरान सेहत को लेकर भी लापरवाही ना बरतें और किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करें। उपाय में गुरुवार के दिन पीले चावल बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।